मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में अपने रीजनिंग का चैप्टर पूरा कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले ऐसे चल रहा था कि बोर्ड की एग्जाम्स नहीं होंगी, बोर्ड भी समझ बता रहा था, लेकिन अब है जल्द ही आपकी बोर्ड की एग्जाम आयोजित कर दी जाएंगी, कक्षा 10 वालों की भी और 12 वालों की भी। तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आपने पूरी साल मेहनत की, इस मेहनत पर पानी न फिर जाए, इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी। आपको एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी हो सके उतनी बार आपको सिलेबस रिवाइज करना है। अब अपन बात करते हैं, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, वास्तविक संख्या। अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो, संख्याओं के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में अपने पढ़ा है। कक्षा 8 से अपने 8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 6 में पढ़ा है। शुरू से अपन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार वो रिवाइज कर देता हूं। अपने कंसेप्ट इसका पहले समझेंगे, बिना कंसेप्ट के समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं संख्याओं की कि देखो संख्याएं क्या होती है। हम संख्याएं किससे कहते हैं? संख्याएं होती है अंकों का समूह होती है। क्या होती है? अंकों का समूह। यानी अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। तो बात करते हैं कि यहां से अंक क्या होते हैं। अंक क्या होते हैं यानी डिजिट। हमारे पास गणित में 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। यानी गणित में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याएं मिलकर बनी होती हैं। अब ये संख्याएं होती हैं, इनके अपन प्रकृति की बात करते हैं, इनके टाइप्स की अपन बात करते हैं। संख्याएं होती हैं अपने पास धनात्मक व ऋणात्मक। ये संख्या अपने पास होती है। संख्या की 2 ही प्रकृति होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। प्रकार कई होते हैं संख्याओं के, जैसे कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। सभी अपने प्रकार, सभी संख्याओं के अपन बारे में अपन थोड़ा याद चर्चा करेंगे। देखो, मैं बात करता हूं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की, यानी संख्याओं के प्रकार। थोड़ा सा इसको रिवाइज करना यहाँ जरूरी है। देखो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरी बात, प्राकृत संख्याएं सभी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं कभी प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया जाए तो बनने वाला जो समूह है वो बचता है पूर्ण संख्या। अपन बात करते हैं सम विषम। प्राकृत संख्या के भाग में सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। अब इस चैप्टर में हमारे सबसे ज्यादा काम आएंगी वो आएंगी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो देखो, परिमेय संख्याएं कक्षा 8 में भी हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राइमरी नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान कभी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन संख्याओं को अपन कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर देखिए, 5/4, 3/5, 6/7 जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त एक ही है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय। पहली बात तो ये कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकती, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। समझ गए बात को? अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या अपने पास आगे जाते हैं तो 2 प्रकार की जाती है। एक जाती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव
संख्या। और एक हो जाती है अपने पास अशांत। तो देखो शांत और अशांत कौन सी, अपन इस प्रश्नावली में उनकी भी बात करेंगे कि शांत दशमलव संख्याएं और अशांत कौन सी होती है। शांत कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड, किसके हर के गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो। क्यों? 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो। उन संख्याओं को अपन बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, और जिनका ये रूप नहीं होता उनको अपन बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। शांत और शांत में इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसी प्रश्नावली के अंदर हम एक प्रमेय आएगी अपनी, उस प्रमेय की हम बात करते हैं। उस प्रमेय से पहले अपन एक चीज और देखते हैं। देखो यहाँ पर तो एक बात करेंगे चैप्टर के अंदर एचसीएफ व एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा गुणनखंड और सबसे छोटा गुणांक। ये तो होता है गुणांक, क्या होता है गुणांक, और ये होता है गुणनखंड। यानी एचसीएफ होता है, एचसीएफ ये होता है सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, देखो एचसीएफ कैसे आता है, किसी भी संख्या का एचसीएफ है एक हो सकता है, एचसीएफ एक ही हो सकता है, लेकिन किसी भी संख्या का एचसीएफ एक नहीं हो सकता। एचसीएफ तो एक हो सकता है लेकिन एलसीएम कभी एक ही नहीं हो सकता। एलसीएम ज्ञात करने की हमारे पास कई विधि है, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि है, यूक्लिड विभाजन पर भी हमारे पास है, और एलसीएम से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम से जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि है, और भी अपन सारी विधियां पर यहाँ चलती हैं, उनकी सहायता से अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अपन चैप्टर में चलते हैं, तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी होता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। यहां ये कोई शर्त नहीं है, Q और R दोनों का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हो सकता है। पहले Q और R दोनों का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अपन जैसे प्रकार पर भाग करते हैं उसी प्रकार को ये विधि काम में लेनी है। यूक्लिड विभाजन पर में a बराबर BQ प्लस R, R यहाँ शेष पर होता है, ये अपने पास भाज्य होता है, ये भाजक होता है और ये भाजक होता है। हिंदी में अपन लिखे तो ये ऐसे लिखी जाएगी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। कई चरणों में इसको अपने हल करते हैं। इस विधि की सहायता से अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है, हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अपन ज्ञात करते हैं? देखो हम बात करते हैं कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 2.1 है, उसी के अंदर प्रश्नावली है, प्रश्नावली की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वो इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर, कि कोई भी संख्या ले लो, कैसी भी संख्या अपन ले सकते हैं। जैसे कि मैं लिखा है कि 210 और 55, 210 और 55 यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसको हल करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी? 210, तो 210 ग्रेटर देन 55 हो गया ना। अभी ये तो भाजक, सॉरी ये तो भाज्य और ये भाजक, तो क्या करेंगे? देखो अपन 210 बराबर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर BQ प्लस ये होती है। अभी a का मान हमारे पास 210 है, b यानी भाजक हमारे पास कितना है? 55 यानी 55 है। अब देखो जिसको नहीं आता है ना वो ऐसा कर सकता है कि ये 210 है, यानी इससे इजी और इससे देसी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा।
सबसे इजी और सबसे देसी तरीका यही है। अभी इसमें आप भाग लगाओ, 55 का आप 210 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? बोलो 55 एकम 55, 55 दूनी 110, 55 3 165, 3 बार जाएगा, तो ये 3 बार आ गया 165। अब यहां से घटाओ तो यहां बचेंगे हमारे पास 45। देखो ये तो है शेषफल, ये भागफल और ये भाजक, यही है। तो ये 45 गुणा ये कितना है 3 और प्लस 45, 55 गुणा 3 प्लस 45 हो गया। अब आगे देखो अपन क्या करते हैं। अब देखो अपन ये जांच कर सकते हैं, इनको गुणा करो और ये जोड़ो और ये आएगा आपके पास, आएगा ना। अब देखो दोबारा, ये जो 55 है ना, इस 55 को आप यहां ले आओ तो ये 55 यहां जाएगा, बराबर 55 तो यहां आ गया। अब इस 45 को 55 की जगह ले आओ तो 45 गुण, अब इस 45 का बार लगाओ इसमें एक बार और शेष कितना बचेगा 10। वही तरीका नहीं वैसे, 55 भाग 45 एक बार गया 45 10 बच गए। अभी क्या है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इस 45 को आगे ले आते हैं और बराबर क्या बचेगा 10 का बार लगाओ 10 और 40, 4 बार और प्लस में कितना 5 हो गया। अब इस 10 को आगे ले आओ, 10 5 का बार लगाए कितनी बार 2 बार, क्या बच गया 0। जिस अब तो ये अंदाजा लगा के रखो कि जिस लाइन में 0 आएगा उसका पहला अक्षर क्या आएगा ऐसे आएगा, क्या आएगा ऐसे। तो लिखोगे FCF 210 और 55 बराबर 5, ये हमारा आंसर। बस ऐसे करेंगे, यानी इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां, जिसकी जगह खाली करनी पड़ेगी उसकी जगह तो अपन को भरनी पड़ेगी भाई। जिसका नुकसान कर रहे हैं कुछ तो कुछ उसकी पूर्ति अपन को करनी पड़ेगी, दूसरा कौन करेगा। ये है, आशा करता हूं कि आप समझ में आपको आया होगा। अपन एक उदाहरण और समझते हैं कि वो कैसे है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपकी बुक में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप करते हैं आगे उदाहरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 420 और 130 ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 420 इज ग्रेटर देन 130, ठीक है। वही पर में यूक्लिड डिवीजन पर में a इज इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। a का बड़ी संख्या आगे आएगी 420 बराबर 130। अब 130 का इसमें बार लगा दो, 13 3 गुण 40, 3 बढ़ जाएगा और 30 बचेगा ना। उसी तरह से बार लगा के आपको देखना और यहां लिख देना है, कुछ नहीं करना। दूसरी बात 130 अपन आगे ले आते 130। अब जब इसको आगे लाके खाली किया ना अपने, इसको तो यहां बनना ही पड़ेगा, तो ये 30। अब इस 30 का बार लगाओ, बड़ा 3 चौक 12, 4 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। 30 यहां जाएगा बराबर 10 का बार लगानी कितनी बार 3 बार, 30 0 आ गया ऐसे को। बस यही आपको करना है, ऐसे बराबर 10। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आगे प्रश्न और है इसमें, देखिए आप प्रश्न एक और है इसके अंदर। आप प्रश्न तो बहुत है, हालांकि इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें है कि 75 और 243 ये प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं 243 ग्रेटर देन 75, ओके। सेम टू सेम हो गया, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब इन प्रश्नों को आप आराम से सोल्व कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय को। अब मैं ये विश्वास के साथ कर सकता हूं कि यदि आपने ये चीज अच्छी तरह गौर से समझी है तो आप आराम से यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के जो भी प्रश्न है ऐसे ज्ञात करने के हम यहां से आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न बचा है 5 नंबर का प्रश्न, उसकी हम बात करते हैं कि वो प्रश्न कैसे होगा। कि उसमें लिखा हुआ है कि 408 और 1032 ये दो संख्या है,
ठीक है। और इनका जो एलसीएम का जो रूप है वो है 1032 x माइनस 408 गुणा 5, ये ठीक है। यानी ऐसी पाएगा उसको भी प्रकार लिख सकते हैं जो भी है। तो अपन को सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे देखो, सबसे पहले अपन विधि पढ़ी है उस तरीके से भी अपन इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो विधि आपको हार्ड लगे तो यदि यूक्लिडी माध्यम का नाम है तो वो करनी पड़ेगी, बाकी अपन कोई दिक्कत नहीं है। देखो 408 इसके अपन कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। करो तो का भाग लगाया 2 0 2 का भाग दिया 102 और 2 का भाग दिया इसमें 51 और 51 में भाग दिया 3 का 17 और 17 में दिया 17, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 17 3 51 8 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अब आगे बचा है अपने पास 1032 लगाओ 2 का 5 1 और 6 2 का भाग दिया 2 5 और 8 2 और इसमें भाग दिया 129 129 में 3 का भाग दिया 43 और 43 में 3, ठीक है। यानी 408 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 17 और 1032 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 33। अब देखो ऐसे निकालेंगे तो निकालो ऐसे 2 की सबसे छोटी घात 2 की घात 3, 3 की सबसे छोटी घात 3 अकेला ही है, एक घात है। अब वैनिश कुछ नहीं आ रहा, यानी सबसे छोटी वैनिश जो घात होती है वही अपने किसमें आती है, एसिड में आती है। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और गुणा 3 बराबर 24, यानी ऐसे हमारे पास कितना आ गया 24। और एसिड का विस्तारित रूप क्या है ये, तो एसिड का मान हमारे पास कितना है 24, ठीक है। बराबर 1032 x मान इनको गुणा करो 2040, ठीक है। ये माइनस कर दिया क्या हो जाएगा प्लस 1032 x बराबर 2040 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 1032 बराबर 2064 और ये गुणा में तो कहां भाग, तो 2064 बटे 1032, तो x का मान हमारे पास यहां से कितना आएगा 2, बस ये हो गया। यही आपको करना, ऐसे निकाल दिया बस बराबर रख दिया, मान निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में पर बात करेंगे, सॉरी अगली वीडियो पर बात करेंगे प्रश्नावली 2.1। तब तक आपको निकालना है, जो समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ बोर्ड पूरे तो प्रश्न आपको सोल्व कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो मन लगा के आपकी पढ़ाई करना, आपकी पूरी साल की जो मेहनत है व्यर्थ हो जाएगी, कोई फायदे वाली बात नहीं है। मैथ होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, और उसमें अगर आपको 1% भी गलत हो गया, माइनस भी गलत हो गया, तो ये मानो कि नंबर कटने के वहां से पूरे चांसेस है। तो अपने परसेंटेज को बनाए रखने के लिए, अपने नॉलेज को बनाए रखने के लिए आप लगातार रिपीट करते रहिए सिलेबस को, जिससे कि आपको कहीं कोई समस्या न हो, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत कर ली है। अब थोड़ी सी दिनों की बात हो रही है, तो आशा करता हूं कि आप पढ़ोगे इस लॉकडाउन के अंदर। हालांकि जिंदगी में हमेशा लॉकडाउन नहीं आता, तो ये कभी कभी हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, आती रहती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे 2.2 की, और आप उस आशा करता हूं कि आप उसको निकाल करके पहले से रेडी होकर के आप वीडियो देखोगे। धन्यवाद।